गोल्स, पैसा, रिकॉग्निशन, ये सब पाने के बाद भी किसी चीज की कमी खलती है। हम एक्सपीरियंसेस, चीजें, यहां तक कि रिश्तों में भी खुशी पाने का प्रयास करते हैं। क्या हमें मिलती है? हम सब कुछ ना कुछ कमी महसूस करते ही हैं। अगर मैं कहूं कि ये कमी कमी नहीं, एक क्लू है, एक हिंट है, तो आज हम देखते हैं कैसे। अगर आपको भी ये क्वेश्चंस हैं कि मैं परमात्मा से कैसे जुड़ सकती हूँ, मंत्र मेडिटेशन क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र क्या है, तो आइए जानते हैं। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। हमारे पॉजिटिव हिंदी, पॉजिटिव दोनों पॉडकास्ट पर चल रही हैं मंत्र मेडिटेशन सीरीज, और इस सीरीज में हम देख रहे हैं जाप मेडिटेशन। पिछले एपिसोड में हमने देखा। आज मुझे खुद को ये क्वेश्चन हुआ कि देखो, हम एक अच्छी जॉब, एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार, बहुत अच्छे रिश्ते, ये सब पाने के बाद भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ऐसा क्यों है? ये जो एक कॉलिंग है अंदर, ये जो एक नेचुरल सी कोई चीज है, ये क्यों है? चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ कमी हर एक को खलती है। ऐसा क्यों है? तो जब मैंने अपने शास्त्र उठाए, मुझे जो जवाब मिला है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। कि देखो, ये एक कॉलिंग है, ये एक क्लू है कि यही सब कुछ जो आसपास हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा घर, गाड़ी, व्हाट्सोएवर, यही नहीं है दी एंड। नहीं, इससे भी आगे कुछ है। हम जो ये पंच धातु का हमारा शरीर है, इट इज बियॉन्ड मटीरियल लाइफ, मटीरियल वर्ल्ड, मटीरियल नेचर। इससे भी बढ़कर कुछ है। वो है हमारा कनेक्शन श्री कृष्ण जी के साथ। देखिए, सबसे पहले मैं एक गलत फहमी, एक मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहूंगी कि काफी लोगों को लगता है मंत्र मेडिटेशन क्या है, सिर्फ एक एकांत स्थान में बैठकर मंत्र का उच्चारण करना। नहीं, वो लोग इसे एक बड़ा ही मैकेनिकल प्रोसेस ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो हम अपना जो जो डोरमेंट लव है, जैसे एक सीड है, वो डोरमेंट है, अभी उससे फल, वृक्ष, ये सब कुछ नहीं बना है। उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, है ना, तब वो एक पेड़ बनेगा और फल देगा। तो ऐसे ही जो हमारे हृदय में प्रभु के लिए प्रेम है, वो अभी सोया हुआ है, वो डोरमेंट है। उसे जगाना पड़ेगा। कैसे जगाएंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सिंपल सा कनेक्शन ये मंत्र जप करके हम श्री कृष्ण जी के साथ बनाते हैं, राधा रानी के साथ बनाते हैं, उस डोरमेंट लव को जगाते हैं। बहुत सारे तरह के योग होते हैं, आपने सुना ही होगा। ज्ञान योग होता है, जिसमें आप नॉलेज को गेन करते हो, और ध्यान योग होता है, जिसमें आप ध्यान लगाते हो, मेडिटेशन। और कर्म योग होता है, जिसमें हम एक्शंस पर फोकस करते हैं। लेकिन एक यूनिक तरह का योग है, वो है भक्ति योग। भक्ति योग मतलब क्या? भक्ति योग मतलब प्रेम। साइंस की अगर मैं बात करूं, तो साइंस भी बैकअप करती है कि जब हम प्यार में होते हैं, जब हमें प्यारा महसूस होता है, व्हेन वी आर इन लव और व्हेन वी आर फीलिंग लव्ड, तब क्या होता है, हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामीन, इस तरह के हॉर्मोन्स निकलते हैं, जो हमें बहुत ही अच्छा महसूस करवाते हैं, काम फील करवाते हैं, हृदय में हमारे कंपैशन आ जाता है। तो यही है भक्ति योग। भक्ति योग मतलब जब हम श्री कृष्ण जी को हरे कृष्णा, फॉर एग्जाम्पल हरे कृष्णा महामंत्र के जप से
बुला रहे हैं। देखो आज की लाइफ में ना हम सब लोग बहुत बिजी हैं, तो सबसे इजीएस्ट वे जो मुझे भी लगता है इस भक्ति योग। आप हर एक चीज, आप अपना घर जब सजा रहे हो, मेरे तो घर का नाम है किशोरी कुटीर, कि मैं मेरी राधा रानी के कुटीर में, उनके घर में रह रही हूँ। तो मुझे लगता है कि दिस इज भक्ति योग, कि जो भी मेरा है वो श्री राधा रानी का, श्री कृष्ण का ही है। और वो इतने दयालु हैं कि मुझसे शेयर कर रहे हैं कि ये घर उनका है, लेकिन एक मंदिर है और मुझे वो स्थान दे रहे हैं। आप कुछ भी खरीदें, आप नया फोन लें, भक्ति योग में सबसे अच्छी बात यह है कि आप कुछ भी जब नया ले रहे हैं, मान लो जैसे एक फोन, तो कुछ भी लेने की मनाही नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो आचार्य हैं भक्ति योग को फॉलो करते हैं, जैसे स्वामी श्रीला प्रभुपाद, वो भी क्या टेक्नोलॉजी का यूज करने को उत्साहित करते हैं। क्यों? क्योंकि यू आर यूजिंग इट फॉर श्री कृष्ण। आप सब कुछ श्री कृष्ण के लिए ही यूज कर रहे हो, देन व्हाई नॉट। तो कुछ बुराई नहीं है अच्छे से तैयार होने में, अच्छे कपड़े पहनने में। क्यों? क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग योर श्री कृष्ण। तो दिस इज भक्ति योग। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज, कि जब आप मंत्र का उच्चारण करें तो सिर्फ टाइम पर ध्यान मत दें। आप मैकेनिकली सिर्फ चैंट मत करें, उसे फील करें कि ये एक कॉलिंग है फॉर श्री कृष्णा। उन्हें पुकारिए प्रेम से और कंसिस्टेंट रहिए। जैसा कि मैं हर एपिसोड में कहती हूँ कि बी कंसिस्टेंट विद दिस प्रोसेस ऑफ मंत्र मेडिटेशन। जब आप हर रोज निरंतर जप करेंगे तो आप अपनी ही लाइफ में चेंज देखेंगे। हमारे चैतन्य महाप्रभु भी कहकर गए हैं कि हमेशा जपते रहिए। इसमें किसका फायदा है? मैं आपसे पूछती हूं कि अगर आप मंत्र जप कर रहे हो तो क्या इसमें मेरा फायदा है? नहीं। क्या श्री चैतन्य महाप्रभु का कोई फायदा है? नहीं। क्या किसी और का कोई फायदा है? नहीं। फायदा है तो केवल आपका। तो चॉइस किसकी है? आपकी। फैसला किसका है? आपका। करना है या नहीं करना, वो डिसाइड करने वाले केवल आप हैं। सो चैंटिंग करते रहिए, कृष्ण जी को प्रेम करते रहिए, उनके समीप जाने का प्रयास करते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले मंगलवार को यहीं यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते, हरि बोल, राधे राधे।